नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और हौसले से अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छू लिया। ये कहानी सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री की नहीं, बल्कि एक महिला के सपनों की उड़ान की है। हम बात कर रहे हैं सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहायो में हुआ था। उनके पिता दीपक पंड्या भारतीय मूल के थे और उनकी मां बोनी पंड्या स्लोवेनियाई मूल की थी। बचपन से ही सुनीता बहुत एक्टिव थी और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए उत्साहित रहती थी। उन्हें तैराकी, दौड़ और खेल कूद में काफी दिलचस्पी थी। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अमेरिका में पूरी की और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। लेकिन उनके सपने सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं थे। वे हमेशा से ही कुछ अलग और रोमांचक करना चाहती थी। इसी जुनून ने उन्हें अमेरिकी नौसेना यूएस नेवी में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। यहां उन्होंने कड़ी ट्रेनिंग ली और एक हेलीकॉप्टर पायलट बनी। सेना में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिशनों में हिस्सा लिया और अपने साहस और काबिलियत से सभी को प्रभावित किया। लेकिन उनकी असली मंजिल तो अंतरिक्ष थी। उनकी मेहनत रंग लाई और उन्हें नासा में एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। यह उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उन्हें वर्षों तक कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, जिसमें फिजिकल फिटनेस, साइंटिफिक रिसर्च, स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशन और स्पेस वॉकिंग शामिल थे। लेकिन सुनीता ने हार नहीं मानी और अपने हर प्रशिक्षण को पूरी मेहनत के साथ पूरा किया। आखिर वो दिन आ ही गया जब सुनीता को अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। दिसंबर 2006 में उन्होंने अपने पहले मिशन STS 116 के तहत स्पेस में उड़ान भरी। इस मिशन के दौरान उन्होंने 150 दिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में बिताए और इस दौरान 4 बार स्पेस वॉक किया। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। स्पेस वॉक यानी जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलकर खुली अंतरिक्ष में काम करता है। यह बहुत ही जोखिम भरा होता है, लेकिन सुनीता ने इसे बिना किसी डर के पूरा किया। उन्होंने इस दौरान ISS के बाहर कई तकनीकी सुधार किए और वैज्ञानिक रिसर्च में भी योगदान दिया। इस मिशन के साथ उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया और अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में अपनी खास पहचान बनाई। दूसरा अंतरिक्ष मिशन जुलाई 2012 से नवंबर 2012। पहले मिशन के बाद सुनीता ने दोबारा अंतरिक्ष में जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। जुलाई 2012 में उन्होंने एक्सपीडिशन 30 और एक्सपीडिशन 33 नामक मिशन में हिस्सा लिया। इस बार वे ISS की कमांडर थी, यानी पूरे मिशन की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। इस मिशन में उन्होंने 3 बार स्पेस वॉक किया, जिसमें कुल मिलाकर 9 घंटे से ज्यादा समय तक खुले अंतरिक्ष में काम किया। यह किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। इस मिशन के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक प्रयोग किए, ISS की मरम्मत की और वहां रहकर कई महत्वपूर्ण अध्ययन किए। साल 2024 में स्टारलाइनर मिशन इतिहास एक बार फिर दोहराया गया, जब 2024 में सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइनर मिशन का हिस्सा बनी। यह मिशन इसलिए खास था क्योंकि इसमें एक नया स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल किया गया, जिसे भविष्य में चंद्रमा और मंगल पर भेजने की योजना है। इस मिशन के दौरान उन्होंने नए तकनीकी प्रयोग किए और स्पेसक्राफ्ट के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया। यह मिशन उन सभी लोगों के लिए एक नई प्रेरणा है जो अंतरिक्ष में जाने का सपना देखते हैं। सुनीता विलियम्स सिर्फ एक अंतरिक्ष यात्री नहीं, बल्कि हर लड़की के लिए एक मिसाल है। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि महिलाएं सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि वे अंतरिक्ष तक अपनी उड़ान भर सकती है। अगर आपके अंदर भी कुछ नया करने की चाहत है तो अपनी सीमाओं को तोड़िए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए। आज हम देखते हैं कि कई महिलाएं अंतरिक्ष में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं। अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। सुनीता विलियम्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने देखने वालों की कोई सीमा नहीं होती। अगर आप भी अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ संकल्प हैं, तो एक दिन आप भी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि आपके सपने क्या हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने सपनों को हकीकत में बदलते रहिए।